हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आज शाम को चाय के संग मैंने नाश्ते में पोहे बनाए थे, क्योंकि हमारा बेटा सो के उठा था तो बोला मम्मी भूख सी लग रही है, तो ऐसा करो आप कोई अच्छी सी चीज़ बनाओ चाय के संग। तो मैंने कहा चल पकौड़ी बना दूँ गरम गरम। तो बोला नहीं नहीं, क्योंकि सवेरे ही मैंने कड़ी खाई है बेसन की, अब पकौड़ी नहीं खाऊँगा, मेरे एसिडिटी सी बन रही है, तो आप ऐसा करो पोहे बना दो। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने चाय बनाई और पोया बना दिए नाश्ते में, और मैंने उसी के संग हाल की हाल शाम की दाल भी चढ़ा दी। मैंने कहा खाने में भी शाम को सब्जी क्या बनाऊंगी, गोभी रखी हुई है, मैंने कहा वो भी गैस बनाएगी, तो मैंने सारी मिक्स दाल चढ़ा दी थी। तो अभी मैंने छोंक के चुकी हूँ, देखिए कुकर में मेरी दाल बन गई है और अभी मैंने छोंकी है और मैंने आटा भी लगा दिया है शाम का। ये देखिए सब तैयारी करके बिल्कुल रख दिया है। ये देखिए इधर देखिए आटा लगा हुआ रखा है मेरा, इधर मैंने आटा लगा दिया है, दाल बन गई है, दाल मैंने छोंक दी है, चाय पी ली है, पोहा बन गए हैं। और बाकी देखिए मेरे बर्तन वगैरह भी सब मच चुके हैं, सब बर्तन वगैरह मांज दिए मैंने। बस अब ये 2 बर्तन हैं जिसमें मैंने अभी दाल छोंकी है, बस वो बर्तन है, बाकी सब बर्तन वगैरह मेरे मच चुके हैं और सब काम रेडी हो चुका है। अब सिर्फ बनानी है मुझे रोटी। तो रोटियां तो आपको मालूम ही है कि हम लोग लेट खाना खाते हैं, 8 बजे तक खाते हैं। तो अब बस काम मेरा रेडी हो गया है, अब मैं थोड़ी सी देर बैठूंगी, चाहे और कोई भी काम कर लूँ मैं, बस मैं फ्री हूँ। और अब मैं 2-1 बर्तन और हैं तो इनको भी साफ़ कर लेती हूँ हाल के हाल। और फिर अब भगवान जी की पूजा का भी टाइम हो रहा है, 5:45 बजने जा रहे हैं, तो भगवान जी की पूजा का भी टाइम हो रहा है, तो मैं पूजा भी हाल की हाल कर लूँगी, अगरबत्ती वगैरह लगाऊंगी भगवान जी के भी, क्योंकि अभी हमारे हस्बैंड भी आने वाले होंगे, तो मैं उनके लिए भी चाय वगैरह बनाऊंगी, तभी मैं हाल के हाल पूजा करूँगी। पूजा का टाइम भी हो चुका है, 6 बज चुके हैं और पूजा का टाइम हो चुका है। तो बस अब मैं चाय बनाऊंगी। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने दिन में अलमारी भी साफ़ करी है। ये देखिए, आज मैंने आपको बताया था कि मैं सारे काम करने के बाद इस रूम की भी सफाई करूंगी, तो इस रूम की भी देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई कर दी है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है रूम। देखिए ऊपर की ताके वाके भी सब साफ़ कर दिए हैं बिल्कुल, इधर का भी सब सामान वगैरह हटा दिया है। और देखिए मैंने अलमारियाँ वगैरह भी सब साफ़ करी थी, इनमें क्या है फफूंद सी लग गई थी, तो ये देखिए मैंने सब बिल्कुल ऊपर से पोंछी हैं इनको, और पोंछ करके सबको इसमें कपड़े जमा दिए। बेटे की अलमारी है जो उसके कपड़े रख दिए, पूरी जमा दी मैंने। तो ये साफ़ कर दी अलमारी। इधर मैंने अपनी भी अलमारी साफ़ कर ली। ये देखिए इधर है मेरी अलमारी, इधर देखिए मैंने अपनी भी अलमारी को बिल्कुल साफ़ करके, और अभी मैंने कपड़े वगैरह ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी, तो खाना वाना खाने में भी लेट हो गई थी। तो मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ सुबह से लगी, तो मैंने सारे कपड़े ऐसे ही रख दिए थे, जो मेरे को टाइम नहीं मिला ऐसे ही घड़ी करके, ब्लाउज पेटीकोट कोई भी ऐसे ही रख दिया। पर मैंने कहा अब कल करूँगी फुर्सत में, क्योंकि कल भी मेरा बेटा होगा नहीं, वो जा रहा है शादी में, और हम 2 जने होंगे, तो 2 जने का खाना कितना सा होता है, इसलिए थोड़ा सा खाना बनाएंगे और उसके बाद फिर कोई काम नहीं है, तो फिर मैं कल जी सफाई वफाई करूँगी। और हो सकता है तो मैं कल बाज़ार भी जाऊँगी, उधर से मैं अपनी थोड़ी सी देर बेटी के यहाँ भी होकर के आऊँगी, क्योंकि हमारी बेटी की, दोनों बेटियों की भी तबीयत ख़राब है, जुकाम खांसी बुखार हो रहा है, तो थोड़ी सी देर उनके पास भी होकर के आऊँगी, मिल कर के आऊँगी दोनों के पास। बड़ी वाली बहुत याद कर रही थी, मम्मी आप कब आओगी? मैंने कहा मैं कल आऊँगी बेटा, कल पापा की छुट्टी है, क्योंकि वो हमें नाना नानी तो कहती नहीं है, हमको दोनों को पापा पापा और मम्मी कहती है, तो मुझको फिर उसको उसी तरह से ही समझाना पड़ता है। मैं नानी कहूँगी तो कहती मम्मी कौन सी नानी आएंगी, कौन से नाना आएंगे, ऐसे करके टालती है। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि बेटा पापा मम्मी कल आएंगे तेरे, तो मेरे से कह रही मम्मी आप ज़रूर आना कल मेरे को देखने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो कह रही कल मैं स्कूल की छुट्टी करूँगी, और उसको रात को इतनी तबीयत ख़राब थी, रात में पूरी रात तो वोमिट कर रही है उसने, और बुखार इतना तेज़ था, फिर भी स्कूल की छुट्टी नहीं करी उसने। ये देख लो सवेरे ही उठ करके रोने लगी, नहीं मम्मी मैं तो स्कूल जाऊँगी, मेरे को स्कूल जाना अच्छा लगता है, कि बस से जाती है ना बच्चों के संग, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अभी भी नया नया एडमिशन कराया उसका, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बोली मैं तो स्कूल जाऊँगी, मैं छुट्टी नहीं करूँगी। और उसने मना भी करी, उसके पापा ने मना करी, बेटा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, रात भर सोई नहीं हो, वॉमिट करी है। तो बोली नहीं मैं तो स्कूल जाऊँगी, मेरे को दवाई दे दो, और दवाई ले करके और स्कूल चली गई। और जब से स्कूल से आई है बस लेटी है, जब से खांस रही है बुरी तरह से, उसको इतनी दवाइयाँ दे दी, सब कर दी, फिर वॉमिट कर दी उसने उल्टी। क्योंकि एक जो
एंटीबायोटिक दवाई है वाइट वाली। तो वाइट दवाई देने से क्या है, मन खराब हो जाता है, तुरंत उल्टी कर देती है। मुंह में जैसे नहीं जा पाती है ना दवाई, तब तक तो वो उल्टी कर देती है बुरी तरह से। और ऐसी हालत छोटी वाली लड़की की हो रही है। तो बहुत दोनों जने परेशान हो रही थी, बोली मम्मी आप हमें देखने आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कल तुम्हें देखने के लिए आऊँगी। तो हो सकता है तो मैं कल उन दोनों को भी देखने जाऊँगी। बाकी मेरा सब किचन का काम मैंने आपको बता दिया हो ही चुका है। और अब बस मैं तैयारी करूँगी पूजा की, क्योंकि अब भगवान जी का भी टाइम हो गया है, 6 बज चुके हैं। तो अब मैं अगरबत्ती का भी काम करूँगी, भगवान जी के दिया बत्ती वगैरह करनी है, तुलसी मैया पे दिया बत्ती वगैरह जलाऊँगी। और आज हमारे हस्बैंड आएंगे तो खुश हो जाएंगे, कहेंगे आज तो ये रूम साफ़ कर दिया बिल्कुल तुमने। क्योंकि ये रूम बहुत गंदा हो रहा था, जगह जगह कपड़े पड़े थे, कोई थैली पड़ी है, कोई कट्टा पड़ा है, कुछ पता नहीं है क्या सामान किस में क्या पड़ा है। और आज मैंने सारा साफ़ कर दिया, ये देखो बिल्कुल सब सामान हटा दिया है जगह से। तो बिल्कुल साफ़ सी अलमारी हो गई है। इसके ऊपर भी, कूलर के ऊपर भी जो कपड़े रखे थे मैंने एक कपड़े में बांध के सब रख दिए हैं। जो पहनने के हैं वो सब बांध के रख दिए हैं, और जो बेकार पहनने के हैं उनको मैंने सबको फेंकने के लिए रख दिए। और बाकी सब देखिए सेफ पैर, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब साफ़ कर दी मैंने बिल्कुल। तो बिल्कुल एकदम साफ़ कमरा हो गया है। और सवेरे इतना डांट रहते, कमरा इतना गंदा कर दिया है, कोई घुसेगा तो क्या कहेगा, इतना गंदगी हो रही है, जो हो रही है वो हो रही है। तो मैंने आज उनके आने से पहले पहले सफाई कर दी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।